hello everyone. I am Dr. Neha, and today I'm very happy to share with you that I have with me Dr. Abhinash, and he has done amazingly well in the Sinai City exams. He has got a score of 341, a rank of 341. And before I ask Abhinash to tell us anything, I just want one more thing to make sure that you all know. He appeared in last INICT, he scored 3000 rank, and in the NEET PG, he scored 9000. So 9000 and 3000 says straight away a rank of 341. So welcome, Dr. Abhinash, and many, many congratulations. Thank you, madam, first of all, for having me here. No, it's our pleasure. Before asking anything, how do you feel right now? Has the feeling sunk in? Like, आपको लग रहा है कि एग्जाम का रिजल्ट वाकई में आ गया है? जी मैडम, फीलिंग तो बहुत अच्छी है, हैप्पी हूँ और उससे ज्यादा रिलीव्ड हूँ कि चलो एग्जाम का हो गया। चलो बहुत अच्छा। अब काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अविनाश, बिफोर वी प्रोसीड, आप यू गेव IICT लास्ट टाइम, यू गॉट 3000, नीट PG you got 9000, and up straight away you have scored, you've got a rank of 341. How did you do it, and how did we as a platform, PrepLadder, how did we help you shape your journey? Yes मैडम, द लास्ट टाइम आई वाज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड। मैं मतलब पूरा कमिटेड नहीं था कि एग्जाम में ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन नवंबर के बाद मैं पूरा सीरियस अटेम्प्ट देने के लिए पूरा तैयार था। और प्रिपलैडर में मैंने रैपिड रिवीजन से पूरा किया है और जीटी एंड क्यूबिंग भी सीरियसली दिया था। तो ये क्वेश्चन सॉल्विंग का मेरा थोड़ा इस साल ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया, तो इसलिए अच्छा रैंक आया। बहुत सही, आपने कितनी जरूरी बात कही कि क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान दिया, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो वो MCQ देने से घबराते हैं, वो माइंडसेट थोड़ा सा नहीं होता, राइट? बट अविनाश, हाउ इम्पोर्टेंट इज सॉल्विंग MCQs, और PYQs का कितना इम्पोर्टेंस है आजकल? बिकॉज कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स फील कि सेम क्वेश्चन तो आता नहीं, PYQ ज्यादा नहीं करना। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मैडम, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है और पीवाईक्यू एज ए होल INICT के लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं सपोज एक क्वेश्चन कर रहा हूँ पीवाईक्यू मॉड्यूल में, तो मैं उस क्वेश्चन के सिर्फ एक आंसर को नहीं देखूंगा, बल्कि वही क्वेश्चन में चार इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, वो रिलेटेड टॉपिक में चार इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, वो चार इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट में मैं रूल आउट करके आंसर तक आऊंगा। तो अगर वो चार इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट को अगर मैं अच्छे से किया, तो वही स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ भी चीज एग्जाम में आ सकता है। सही बात है। वो कितना आपने अच्छी बात बताई कि PYQ में वो चारों मतलब हर एक को एनालाइज करके कि ए आंसर क्यों है और BCD आंसर क्यों नहीं है, वो इम्पोर्टेंट। दैट्स वेरी नाइस। एंड Avinash, like, before any of the exams on PrepLadder, we always give out the champions exam, या अब जैसे पल्स टेस्ट हो गया, for any entrance exam. Okay, so INICT के लिए भी हम लोग champions exam दिए या GTs डिजाइन किए। So did you give that, and if yes, then did you feel that it was actually a kind of practice जो आपका मेन एग्जाम में आता है? मतलब हाउ वेल डिड आर मॉक टेस्ट्स प्रिपेयर यू फॉर द मेन एग्जाम? यस यस मैडम, मैंने चैंपियंस एग्जाम दिया था और जीटी भी दे रहा था रेगुलरली। तो चैंपियंस एग्जाम में मैं मेनली पीवाईक्यू सेंटर टॉपिक भी थे और मेनली मेरा फोकस मेनली था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं। नीट में थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है तो नीट जीटी में हो जाता है, लेकिन INI में टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा इम्पोर्टेंस ज्यादा रहता है। तो मैंने चैंपियंस एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व वाइज प्लस टाइम मैनेजमेंट को भी थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया था। चलो बहुत अच्छी बात है। और एनी एनी अदर थिंग अविनाश, आप स्टूडेंट्स को कहना चाहते हो, जो लोग INI की पर्टिकुलरली तैयारी कर रही है, क्या INI की तैयारी और नीट PG की तैयारी अलग होनी चाहिए? और what is your strategy? जैसे अभी नीट PG is also coming up, right? So all those students जो सोच रहे थे कि INI में रैंक आएगा, नहीं आया, bit demotivated right now. So what would you advise them? And नीट PG के लिए मेन आपको क्या लगता है राइट नाउ, व्हाट इज नीडेड? मैम, नीट पीजी INICT में
टॉपिक तो सिमिलर ही रहता है और सब्जेक्ट में जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो सिमिलर रहता है। सिर्फ एनाटॉमी को छोड़ के मुझे लगता है बाकी सब्जेक्ट सब सिमिलर रहता है आईएनआई और नीट पीजी में। आईएनआई में एनाटॉमी थोड़ा ज्यादा आता है और बाकी सब्जेक्ट सिमिलर रहते हैं। तो मेरा स्ट्रैटेजी अगर आईएनआई से के लिए मैं सिर्फ प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं आईएनआई सीटी का जो हैवी सब्जेक्ट है उसके थोड़ा डीप जाना चाहूंगा। तो हम्म। मैंने फर्स्ट ईयर के 2 सब्जेक्ट एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री, सेकंड ईयर के 3 पीएसएम और एफएमटी और ओबीजीवाई सर्जरी, ये 9 सब्जेक्ट को मतलब क्वेश्चन बैंक और थोड़ा मैंने डीप में जाके प्रैक्टिस किया था और बाकी अच्छा। सबका पीवाईक्यू का सिर्फ ही किया था और कस्टम मॉड्यूल। ओके, दैट्स वेरी नाइस। एंड लास्ट 10 डेज की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? लास्ट 10 डेज मैडम यही जो 9 सब्जेक्ट ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वही 9 सब्जेक्ट को मैंने रिवाइज किया है। तो मतलब पीएसएम या पीएसएम में भी डिजास्टर मेडिसिन और सर्जरी में भी जो ट्रायज रहता है मुझे लगता है वो ट्रायज को ही अप्लाई करना चाहिए। मतलब जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको ज्यादा टाइम और जो कम इम्पोर्टेंट है तो उसको थोड़ा कम टाइम देते चलेगा। That's so nice, Avinash. और अभी like you're the only doctor in your family या मतलब और भी है डॉक्टर? मैडम मेरा कजिन है, एल्डर ब्रदर, वो भी पेडियाट्रिशियन है, वो भी सीनियर रेसिडेंसी कर रहे हैं। सो नाइस। और आप क्या लेना चाहते हो? 341 तो काफी अच्छा रैंक है, अच्छे से भी अच्छा रैंक है, तो क्या सोच रहे हो लेने का? मैम मेरा तो फर्स्ट प्रेफरेंस पीडियाट्रिक्स ही रहेगा, अगर वो नहीं हुआ तो इमरजेंसी मेडिसिन। चलो, बहुत अच्छी बात है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से, जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है, एंड प्रेप लैडर का कुछ स्पेशल दैट यू वांट टू पॉइंट आउट कि दिस इज समथिंग दैट हाइलाइट्स द ऐप एंड दिस इज समथिंग दैट स्टूडेंट्स शुड लुक आउट फॉर इन द ऐप, एंड एनीथिंग यू वांट टू से? यस मैडम, आई थिंक जीटीज और कस्टम मॉड्यूल्स में थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। अभी 98 या 99 डेज बचे हैं नीट पेजी के लिए। तो मेरा तो ये सुझाव रहेगा कि ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दे और रिवीजन आरआर या मेन नोट जो भी ऑलरेडी जो कर रखे हैं वो उसी से रिवीजन करें, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज्यादा ध्यान दें। Okay, that's so nice, Avinash. So, wish you all the very best, and हम सबकी तरफ से from the entire Prep Ladder family, God bless you, and I hope जो चाहते हो आपको मिले, and many many congratulations once again. Best थैंक wishes. यू मैडम, थैंक यू। Thank you.